सरकार जो है वो भी हिंदुत्व को बढ़ावा देता है और जगह जगह कुकुरमुत्ते की तरह ये बाबा लोग पैदा हो रहे हैं और जगह जगह अपना उन्माद फैला रहे हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे बाबा को क्या कहेंगे जो लगातार किसी न किसी बात को लेकर बाबा लोग चर्चा में रहते हैं, जैसे राम रहीम हुए, आसाराम बाबा हुए और तीसरे में इधर ये बाबा भोलेनाथ दिखाई दे रहे हैं। ये बताया जाता है कि उस भीड़ में बहुत सारी महिलाएं और ज़्यादातर बच्चे दब के मर गए हैं। तो महिलाएं देखा जाता है कि पाखंड में बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है। तो महिलाओं को हमारे चैनल से क्या बताना चाहेंगे जो कि पाखंड में ना पड़े? समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम झारखंड में करीब रामगढ़ के आसपास में हैं। हम लोग इधर थोड़ा सा मनोरंजन कर रहे हैं, इधर घूमने के पर्पज़ से ही हम लोग आए हुए थे और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहाड़ियों का जो सीन है बहुत काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। और पहाड़ियों के देखने से धीरे धीरे याद आया कि एक भोले बाबा थे जो कि कैलाश पर्वत पर आते थे और एक ऐसे भोले बाबा हैं जिनके प्रवचन के करते समय काफ़ी भगदड़ मच गए, जिसमें करीब 130-135 लोगों की जानें चली गई और करीब 200 से अधिक लोग अभी मौत के और जीवन के बीच में झूल रहे हैं। आइए उस विषय में हमारे साथ हैं बीके सर, इनके से थोड़ा सा बातें करते हैं। सर, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत समता विचार मंच को बधाई है और धन्यवाद। हमको घूमने के दौरान एक मन में क्वेश्चन आया कि एक तो बताते हैं लोग कि एक भोले बाबा थे जो कि हिमालय पर्वत पर रहते थे, जो सबको कल्याण करते थे, और एक भोले बाबा हैं जो बताया जाता है कि अभी हाथरस में बहुत बड़ा कांड करके और करीब 130-135 लोगों को मौत के मुंह में समा दिए। उस भोले बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात कि पहले भोले बाबा के बारे में जो भी हमें ज्ञात है जी, ये शंकराचार्य को ही भोलानाथ कहा जाता है। ये बौद्धिस्ट थे। वो 8वीं शताब्दी में 788 ईस्वी में उनका जन्म बताया जाता है। कार्य क्षेत्र उसका भारत में था और लास्टली कैलाश पर्वत की तरफ, और वहाँ कैलाशनाथ और जहाँ पे अभी कश्मीर में उनका जो मंदिर है, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री भी साल में एक बार विजिट करने जाते हैं। तो मैं तो आधुनिकता में विश्वास करता हूँ, अंधविश्वास पाखंड में नहीं है। ये बातें जरूर है कि प्रकृति साथ देती है और पहाड़ पर हमारे पेड़ पौधे, दवा दारू के पौधे, आयुर्वेद के पौधे पुराने जमाने में बहुत रहा है। ऑक्सीजन हम लोगों का जीवन रेखा को निर्धारित करता है और ऑक्सीजन बहुत मूल्य है। ये रामगढ़ की पहाड़ियों में जैसा आप लोग देख रहे हैं, पहाड़ियाँ बहुत सुंदर है और मानव लोगों के कल्याण के हित में ये सालों साल से खड़ा है और मानव जीवन को संरक्षित करता है। तो इसका बहुत महत्व है। जहाँ तक बात भोले बाबा का जो कांड हुआ है पिछले दिन से, जो लाइट में आया है, न्यूज में आ रहा है, जहाँ पे 130 लोग हताहत हुए हैं, वो कौन थे? वो लोग सुनने वाले लोग थे और वो कथा झूठ नारायण की कथा होती है। उन लोग का मानना है कि बाबा के कथा हम सुन लेंगे तो हमारी सारे दुखों का सामना हो जाएगा। हाँ, तो धार्मिक धर्मांधता बढ़ा रहे हैं हमारे लोग। अज्ञानी लोग, चाहे कम जानकार लोग जाकर भीड़ भाड़ करते हैं और उनका विश्वास है, अंधविश्वास है कि हमारा बेटा की नौकरी लग जाएगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, जो कि भोलेनाथ के भाषा में, और वो जो चीज़ बताते हैं इसे कल्याण नहीं होगा। जब तक आप अपने कर्मों पर विश्वास नहीं करते हैं, अपने आप का आत्मसम्मान नहीं बढ़ाते हैं, तो यही होगा। लोग जुटेंगे एक जगह और यहाँ पुलिस की व्यवस्था भी कम रही होगी और देश हमारा ये है, हमारे जो भी प्रशासन, शासन प्रशासन है, वो इस पर ध्यान नहीं देता है और हम लोगों के पिछड़ेपन का कारण भी यही है। इसी तरह से हमारी जनता, हमारे नागरिक हताहत होते रहेंगे और हम लोग तमाशा मुख होकर देखेंगे। इसलिए हमारा प्रशासन से, खास करके हमारे नेताओं से जो सामाजिक सुधार की बात करते हैं और देश को बचाने की बात करते हैं, हम चूँकि हम एक्स सैनिक रहे हैं, तो देश की भलाई और देश की ये सामाजिक हम लोग कैसे बढ़ें, इस पर ध्यान शासन प्रशासन का होना चाहिए। बहुत शिक्षा पर जोर देना चाहिए। लोगों को बताइए कि ये कथा बाबा से हमारा कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा हमारे साइंस से, विकास से, पढ़ाई लिखाई से और आगे बढ़ने से।
लोग का मानना है कि बाबा के चरण को छू लेंगे तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी, जिसके चलते शायद भागदौड़ हुआ है। क्या ऐसा आपको मानना है कि किसी को गोड़ लागने से, किसी के चरण को, धूल को अपने घर पर ले जाने से ऐसा संभव है? लोग मानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फैक्ट में विज्ञान इसको कहता है कि आपको किसी के गोड़ लागने से और अंधविश्वास को पैदा करने से, मंत्र पढ़ने से और कथा सुनने से किसी का कल्याण नहीं हुआ है। कल्याण हुआ है उद्यम से होगा, मेहनत करने से होगा और सत्य पथ पर हमारे संविधान को मान करके और संविधान के अनुसार काम करने में कल्याण होगा। एकमात्र उपाय। अच्छा, ऐसे ऐसे बाबा को क्या कहेंगे जो लगातार किसी न किसी बात को लेकर बाबा लोग चर्चा में रहते हैं, जैसे राम रहीम हुए, आसाराम बाबा हुए और तीसरे में इधर ये बाबा भोलेनाथ दिखाई दे रहे हैं। ये देश का भी विडम्बना है कि हमारा सरकार जो है वो भी हिंदुत्व को बढ़ावा देता है और जगह जगह कुकुर मुत्ते की तरह ये बाबा लोग पैदा हो रहे हैं और जगह जगह अपना उन्माद फैला रहे हैं और इसी में एक कड़ी जोड़ रहे हैं। ये जो भोलेनाथ जिसमें 130 आदमी हमारी मृत्यु के काल के गाल में समा गए, वो हमारे निसहाय और निरपराध और निरक्षर लोग ज़्यादा रहे होंगे उसमें। हालांकि पढ़े लिखे लोग भी धर्मांधता में अंधे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। नहीं तो हम लोगों को बाबा साहब के संविधान से देश चलता है और इस पर धार्मिक उन्माद फैलाकर कुरान, गीता, महाभारत और बाइबल से हम लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। हमारा देश का कल्याण एकमात्र होगा तो हमारे संविधान को मानने से। संविधान समता, स्वतंत्रता, न्याय में विश्वास करता है और हम लोग इसी से आगे बढ़ सकते हैं, न कि बाबाओं के चाल से। अच्छा, वर्तमान सरकार जो है बड़े बड़े मंदिर मस्जिद बनवा रही है, बड़े बड़े माने धार्मिक बातों में ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। अभी वहाँ की स्थिति ये है कि मरीज को सोने के लिए बेड नहीं है, इलाज की तो बात की दूर है। तो आप क्या चाहेंगे कि माने ज़्यादातर मंदिर मस्जिद पर ध्यान देना हो या हॉस्पिटल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर? हमारा संविधान का पार्ट 4 जी ये हम लोगों को वेलफेयर स्टेट बनाता है, कल्याणकारी राज्य बनाने की घोषणा करता है हमारा संविधान। तो हमारे देश के लोग अच्छे हों, जबकि सरकार अपने वोट के लिए हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करके, उन धार्मिक उन्माद फैला करके और वोटों का ध्रुवीकरण करके राज करना चाहती है। तो ये गलत है, संविधान के विरुद्ध है, संवैधानिक विरुद्ध है। हम लोगों की एक शिक्षा होनी चाहिए। देश का कल्याण तभी होगा जब शिक्षा को साधेंगे। समाज के जो राष्ट्रपति का हो बच्चा या हो बेचा किसी स्वीपर का जो नाला साफ करता है, सबका शिक्षा बच्चों का एक समान होना चाहिए। सभी देश का नागरिक होने जा रहा है तो उसको समृद्ध बनाइए। देश का कल्याण हमारे मानव के कल्याण से ही निहित है। और आज रामगढ़ की पहाड़ियों पर समता विचार मंच का ये जो प्रयास हो रहा है, ये जन जन तक फैलेगा और जो भी इस विचार समता मंच को सुन रहा है, जो भी भाई बहन सुन रहा है, संविधान को माने। और ये जो प्राकृतिक छटा देख रहे हैं आप पहाड़ियों का चारों तरफ से, ये हमारा मानव कल्याण के लिए है। और इसीलिए जो गलत भगवान की कल्पना किए हैं, भगवान पहाड़ों पर रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। भगवान क्या है हमारे लिए? ऑक्सीजन भगवान है और ऑक्सीजन पहाड़ों पर बहुलता है। हम लोगों को पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पर्यावरण की शुद्धि हो, ये मानव कल्याण की बात है। और अंत में सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे सर, जैसे में बताया जाता है कि उस भीड़ में बहुत सारी महिलाएं और ज़्यादातर बच्चे दब के मर गए हैं। तो महिलाएं देखा जाता है कि पाखंड में बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है। तो महिलाओं को हमारे चैनल से क्या बताना चाहेंगे जो कि पाखंड में ना पड़े? ये आपके बीच बात से हम सहमत नहीं हैं। महिलाएं हमारी धरोहर है, हमारे देश के निर्माता हैं और दुनिया को चलाने के लिए महिलाओं का योगदान पुरुषों से मैं कहीं ज़्यादा मानता हूँ। वो मातृशक्ति है। रही बात शिक्षा की, तो हम लोगों को शूद्र को और शिक्षा नारी को शिक्षा नहीं देने का वेद में और स्मृति में बात लिखा हुआ है। लेकिन हमारा संविधान आया तो बराबरी का हक दिया। अभी 75 साल से हमारी माँ बहनें पढ़ रही हैं, हमारे शूद्र भाई भी पढ़ रहे हैं। भेदभाव नहीं है, समता आ रहा है धीरे धीरे। हालांकि अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। एक दिन हम लोग होंगे कामयाब यदि संविधान लागू होगा अक्षर सही में, तो हमारा ये होगा। लेकिन मनसा लोगों को वोट का ध्रुवीकरण करके और
करने का है। तो इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि समता विचार मंच को आप बहुत बड़ा प्रयास है, जगह जगह जा करके अपना संदेश देते हैं और समाज को पाखंड अंधविश्वास को हटाने के लिए और समाज हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, शिक्षा पर जोर देकर बढ़ाने का। तो आपको लाख लाख बधाई है और जो भी सुन रहा है उसको हम कहेंगे कि ये समता विचार मंच को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर से आप लोग बात को सुने, सर का तर्क देना है कि पहाड़ियों पर सचमुच में भगवान रहते हैं। ये सारी जो पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन का काफ़ी भंडार है और उस भंडार के साथ साथ इस पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी मिलती है और ये सचमुच में कहा जा सकता है कि ये वास्तव में असली भगवान है जो इतना सारा पेड़ पौधा है, पहाड़ों पर जड़ी बूटियाँ मिलती है। अगर हम लोग के बात से आप लोग को लगता होगा कि इन लोगों का कहना बिल्कुल सही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर।